हाँ, तो आज हम लोग 12th का नया टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो तुम लोगों ने 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, अब है 12th क्लास, सब में तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अब इस प्रोबेबिलिटी का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोबेबिलिटी। सब में क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब इसमें फेवरेबल आउटकम ऑफ प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल आउटकम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये आ सकता है। तो कांसेप्ट वही हुआ, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। अब वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्म में होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दोनों सेम आता है, तो कॉन्सेप्ट सेम है। रिजल्ट भी क्या है तुम लोग को पता है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, इससे ना कम होता है और ना ज्यादा, मतलब इसी के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 1 के बीच में आता है। तो अब हम 12th में आ गए। 12th में क्या पढ़ना है? 12th में हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेगा तुम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर ही पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट, इवेंट ये इवेंट है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इससे एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। क्या? इससे एग्जाम में आएगा ही आएगा, और उसका नाम है बेस थ्योरम। क्या नाम है? बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम। क्लियर? अब आता है फिफ्थ में क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? ठीक है, इसके बाद एक छठा टॉपिक था है नहीं अभी। ठीक है, तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है, और उसे कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, जिसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, लेकिन हम उसको भी पढ़ा देंगे। तो ये मेन है, ये तुम्हारा 5 टॉपिक पढ़ना है अभी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले याद रखें। पहला फॉर्मूला क्या आना चाहिए? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये पहला आना चाहिए। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, डी मॉर्गन लॉ, याद होगा डी मॉर्गन लॉ। तो इसको करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, इसको करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। और तुम लोगों ने पढ़ा होगा, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ये एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट नॉट B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट नॉट B। तो क्या होगा कॉन्सेप्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये सारे नॉलेज तुम्हारे के अंदर होनी चाहिए, तभी तुम प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ सकते हो। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या? क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या? इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक इवेंट है 1 2 3 5 9। ठीक है, ये इवेंट हो गया, और ये जो इवेंट, ये जो नंबर आया है का, वो कहां से आया? मेरे पास सिंपल स्पेस होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? 10 तक। ठीक है, बी मैंने एक इवेंट लिया 2 5 7 8, ये लिया।
ठीक है। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ये बोला जाता है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, मतलब कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जो बी में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? तो ए का प्रोबेबिलिटी ए का निकालो जो बी में प्रेजेंट है, मतलब वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है। किसका? ए का। तो अगर ए का जो मेंबर बी में प्रेजेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का है, तो बता क्या है? 2 5 है और बी में 2 5 कर रहा है, इसके अंदर से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने किसका प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा है? इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। किसका? जो दोनों में प्रेजेंट होता है उसे इंटरसेक्शन कहते हैं ना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? ए इंटरसेक्शन बी। किस में से निकाला जा रहा है? बी में से। तो टोटल आउटकम किसका लेंगे? बी का। तो ये हो गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। पढ़ेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, जो बी में दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उस तरह से होता है जैसे एक फैमिली है और ये दूसरी फैमिली है। इन दोनों फैमिली में क्या होता है? दोनों फैमिली में क्या होता है? एक फैमिली का लड़का, एक फैमिली का लड़की, दोनों में क्या होता है? मैरिज होता है। तो क्या होता है? इसका एक ऐसा मेंबर है, ठीक है, लड़का लड़की इसका भी मेंबर हो गया, और वही लड़का लड़की इसका भी मेंबर है, मतलब इसका भी कोर मेंबर हो गया और उसका भी कोर मेंबर हो गया। तो ये सिचुएशन कोई कहते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? कि जैसे अब उसका निकालना प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जो दोनों में प्रेजेंट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब टोटल अगर इससे रिलेटेड करना है तो इससे निकालना है, और इससे रिलेटेड करना है तो अगर हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है किसमें? ए का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो ए से निकला है तो वही चीज है, इंटरसेक्शन तो वही है, लेकिन रिस्पेक्ट किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। किससे हो रहा है? ए से। मतलब वही लड़का लड़की इस फैमिली में भी है। अगर इसकी कोई पार्टी होगी तो वो तो जाएगा जाएगा, चाहे ये जाए ना जाए वो जाएगा। अगर इसके घर में कोई पार्टी हो गया तो वो दोनों तो जाएगा जाएगा, कोई जाएगा ना जाएगा। ऐसे में तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहला एक्सरसाइज जो है वो इसी कॉन्सेप्ट में, साथ में ये नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको नोट, तो ये क्वेश्चन में रखा है given that E and F are events, और जिसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.6 और 0.3 दो इवेंट का। इसका फाइनल क्या इवेंट है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा, तुमको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि निकालना क्या है तुम्हारा पहला आंसर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that F। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये दे रखा है कितना है? 0.2 और F कितना दे रखा है? 2/3। ये आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा? P रिजल्ट क्या होगा? 0.2 अपॉन 0.6 1/3। क्वेश्चन नंबर 6 के कई पार्ट है ना, और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अ कॉइन टॉसेस 3 टाइम्स। क्या कर रहा है? एक कॉइन जो है वो 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है ना। तो जब एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाए या 3 कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, दोनों का मतलब सेम है। तो एक कॉइन पे कितने फेस होते हैं? 2। इसका सिंपल स्पेस पहले निकालेंगे। सिंपल स्पेस क्या होगा? एक कॉइन पे कितने फेस होते हैं? 2। टॉस कितने बार किया जा रहा है? 3 बार। तो 2 की पावर 3। टोटल आउटकम कितने होंगे? 8। अब 8 क्या होता है? 8 को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करो, 4 और 4। मतलब पहले पोजीशन पे H जो है वो 4 टाइम्स आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, और 10 जो आएगा वो 4 टाइम्स आएगा। ठीक है। अब 4 का आधा कितना हो गया? 2।
2 कंसेक्यूटिव टाइम सेकंड पोजीशन पे आएगा, फिर टेल सेकंड पोजीशन पे आएगा, फिर हेड, फिर टेल। अब 2 का आधा कितना होता है? 1 टाइम्स हेड कॉमा टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, अब ये तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस आ गया। टोटल आउटकम कितना आ गया? कितना आया? 8। अब इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा है कि जो हेड है वो पहले पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट टॉस पे। ठीक है, ई जो है, ठीक है, ई जो है वो किस पे, या पहला हो या तीसरा, एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि किसी एक पोस्ट पे। ई कर रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, इसमें थर्ड टॉस पे, हेड किसमें? थर्ड टॉस पे। तो थर्ड टॉस पे कौन कौन सा ई का पोजीशन आ गया? थर्ड टॉस पे इसमें भी आ रहा है, HTH पे भी आ रहा है, THH पे भी आ रहा है, और TBH पे भी आ रहा है। ठीक है, कितने इवेंट हो गए ऐसे? 4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/8। फिर कह रहा है कि F जो है, जो सेकंड है F, फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आ रहा है, फर्स्ट 2 हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट 2 टॉसेस कौन कौन सा हो गया? H इसमें फर्स्ट 2 टॉस से आ रहा है, H T, और वह है, ठीक है, और कोई नहीं है फर्स्ट 2 टॉस पे, ये लास्ट हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/8। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन की जरूरत है, इसके जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी निकालना हो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट F में या प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन दैट F में, दोनों में इंटरसेक्शन की जरूरत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। क्या मिला? एक ही इवेंट मिला, एक ही मिला ना, ठीक है, और कौन सा मिला? H। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1/8। क्लियर? फाइंड क्या करना है? फाइंड तुमको ये करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F। फॉर्मूला क्या होगा? B इंटरसेक्शन F अपॉन इंफॉर्मेशन रख देंगे इसमें, क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन EF कितना? 1/8 और 2/8 कितना आया? 1/2। एक चीज और याद रखना, मेरे को देखना कभी भी मैंने सिंपलीफाई नहीं करते, क्योंकि आखिरी में जाके सिंपलीफाई करना, इन सबका टोटल आउटकम तो सेम होता है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी के साथ निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल में से अगर यहाँ सिंपलीफाई कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/2, और यहाँ करेगा तो होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हल्का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ई जो दे रखा है एट लीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 है, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा वाला भी चलेगा। तो क्या बनेगा ये? HHT, HTH, THH, और है ऊपर नहीं ना, बस। उसके बाद क्या रहा है? एक में एट मोस्ट 2 है, एट मोस्ट 2 है। एट मोस्ट 2 हेड में क्या होगा कि वो हेड, एक भी हेड नहीं है तो भी चलेगा, ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं, तो 3 वाला नहीं होगा, तो मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे डाटा होगा। तो HHT, HTTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT, ये तीनों। अब आता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना होगा? 4/8, और इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8। दोनों के इंटरसेक्शन कितना होगा?
कितना में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, ये नहीं है, बाकी सारे दोनों में प्रेजेंट। तो H H T H T H और T H H, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/8 निकालना वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट A, इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इंटरसेक्शन में कितना आ रहा है 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A में कितना आ रहा है 7/8, रिजल्ट कितना है 3/7, ये आंसर। हाँ देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ डाइस थ्रो 3 टाइम्स। अब डाइस को 3 बार फेंका जाता है, सिंपल स्पेस कितना होगा, एक डाइस पे कितने फेस 6, फेंका कितने बार जा रहा है 3 बार, तो 6 की पावर 3 तो कितना होगा 260, ये ऑड कम आएगा। अब 216 लिखना पॉसिबिलिटी है नहीं है ना। तो तुम लोगों ने 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, ये पढ़ा था तुम लोगों, उसके अकॉर्डिंग इसको काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले इसका टोटल सैंपल स्पेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सैंपल स्पेस। तो तुमने बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आया ना। तो ये तुम्हारा टोटल आउटकम आ रहा है, क्या आ रहा है टोटल आउटकम। तो 3 बार फेंका जाए, 3 बॉक्स बना दिए। पहली बार फेंका गया 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है 6, दूसरी बार फेंका गया 1 से लेके 6, तीसरी बार फेंका गया, तो टोटल आउटकम क्या होगा 6 × 6 × 6 260, ये टोटल आउटकम आ गया। अब E के बारे में बात करते हैं। E क्या कर रहा है, बॉक्स बनाया मैंने और कह रहा है क्या कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, मतलब इस जगह पे पहला टॉस, दूसरा टॉस, तीसरा टॉस, इस टॉस पे सिर्फ 4 आया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक ही बार आता है 4 और इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6, मतलब 6 टाइम्स आएगा। इसमें भी उसी तरह आएगा। तो कितना हो गया 6 × 6 × 1, कितना हो गया 36 आउटकम, ठीक है। अब F में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है फर्स्ट टू पे 6 और 5 आने करस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पर सिर्फ 6 आना चाहिए और यहाँ पर सिर्फ 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 1 और इसमें कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर 6, तो आउटकम कितना आएगा 1 1 1 1 6, ठीक है। अब आता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 36/260 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना होगा 6/200। अब बात यहाँ पर नहीं आती, बात कहाँ पर अटकती है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देख यहाँ पे पहले 2 पोजीशन पे इसमें 1 6 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। और इसमें क्या है यहाँ पर 1 से लेके कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी है, कि यहाँ पर 4 आएगा, मतलब ये चीज यहाँ पर मिलना चाहिए, मतलब 4 एक आना चाहिए और ये चीज यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो कॉमन होगा। तो एक नंबर होगा, एक लौता नंबर होगा जो इंटरसेक्शन दिखाएगा, और वो क्या होगा ये इंटरसेक्शन F, वो क्या बनाएगा कि पहले यहाँ पर 6 आएगा, तो इसमें भी 6 आने के चांसेस है, 6 है। यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ भी 5 आने के चांसेस है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 आने के चांसेस है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर यहाँ पर 3 आता तो 3 इसमें मैच नहीं करेगा, अगर यहाँ 1 आता तो यहाँ 1 मैच नहीं करेगा, सिर्फ 4 ही मैच करेगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ 6 है, अब यहाँ पर 1 आएगा तो 6 से मैच नहीं करेगा, 2 आएगा 6 से मैच, जब 6 रहेगा तभी मैच करेगा, तो 6, इसमें 5 रहेगा तभी मैच करेगा, और इसमें 4 रहेगा तभी। तो ये एक लौता नंबर होगा, कौन सा 6 5 4, जो दोनों में प्रेजेंट होगा, इसके अलावा और कोई प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम, तो 1 × 1 × 1 कितना हो गया 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो गया 1/260, कितना आया 1/260। अब
निकालना क्या फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट ए प्रोबेबिलिटी क्या होगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में कितना वैल्यू है 1 अपॉन और एफ में कितना वैल्यू है 6 बाई 216 कैंसिल हो गया क्या रिजल्ट आया 1/6 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है